हाय गाइस, माय नेम इज़ राज दुबे और आप देख रहे हैं लर्निंग इन स्टडी। बहुत सारे बच्चे मुझसे कोटा के बारे में पूछ रहे थे कि कोटा में लॉकडाउन लगने की क्या संभावना है या फिर क्या लग चुका है लॉकडाउन, क्या कैसी स्थिति है। क्योंकि कोविड केसेस जो हैं पिछले काफ़ी दिनों में बढ़े हुए हैं, पिछले इनफैक्ट कुछ दिनों से बढ़े हुए हैं। तो इस वक्त आप चार्ट देख रहे होंगे कोविड केसेस का, जो कि बहुत बड़ा एक अगेन राइज आया। ये 50,000 से 60,000 को भी पार कर चुके हैं पर डे इंडिया में केसेस। और इसी को देखते हुए सारे राज्यों में और सारे राज्यों के सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। अब हम बात करेंगे कि नाइट कर्फ्यू तो फ़िलहाल चल रहा है, उसके बाद लॉकडाउन की क्या संभावना है। अगर हम कोटा की बात करें तो रात को 10 बजे से, कुछ लोगों ने 10 बजे कहा है, कुछ लोगों ने 11 बजे कहा है, तो आप 10 मान करके चलिए। रात को 10 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक जो है लॉकडाउन चलता है और नाइट कर्फ्यू चलता है। रात को आपको बाहर निकलना मना होता है, तो यही है। इसके अलावा लॉकडाउन अभी फ़िलहाल कोटा में नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और अगर आप कोटा जाते हैं तो सभी की आपको नेगेटिव कोविड रिपोर्ट ले जानी आवश्यक है 72 घंटे में, जिसका आकलन किया गया हो। यानी कि 72 घंटे पिछले 3 दिनों में आपको अगर कोई आपने कोविड टेस्ट कराया वो नेगेटिव है, देन यू आर रेडी टू गो टू कोटा और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। और अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है तो फिर आपको 15 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इस केस में भी ऐसा है कि आप ये बात है कि आप जहाँ रहेंगे वहीं क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो आप जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहीं क्वारंटाइन कर लीजिए और उसके बाद जो बुक्स वगैरह मिलें या आपके फैमिली मेम्बर या जो भी हो तो आप वो उन्हीं से पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो अगर इन केस आपके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के भी, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, 60,000 चले गए हैं, तो बहुत लाइकली है कि आपको हो जाए। और भगवान ना करे वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगली जो बात आती है वो आती है कि अभी फ़िलहाल होली के छुट्टियां चल रही हैं कोटा में पूरे, तो आप चाहें तो मार्च तक वेट भी कर सकते हैं अगर आप इन्हीं दिनों में जाना चाहते हैं। अब बात यह है कि ट्रेन्स का नहीं कह सकते हैं कि ट्रेन्स भी रेगुलरली वैसे ही चलेंगी। हालांकि उम्मीद तो है चलने की, क्योंकि इस बार नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा फैसला लेगी जिससे इकोनॉमी को खतरा हो या फिर किसी की रोजी रोटी को भी खतरा हो। प्लस कोटा के अशोक गहलोत ने एक बात कही है कोटा के संबंध में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोटा के इनफैक्ट राजस्थान के संबंध में कही है कि इस बार लॉकडाउन नहीं करेंगे वो, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, आगे वो बदल जाए तो कह नहीं सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो उनके बयान है उसके अनुसार अभी वो लॉकडाउन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे ये अप्रिय घटना है पहली बात तो, और उससे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है, उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो लॉकडाउन का फ़िलहाल उनका कोई विचार नहीं है। तो अगर आप इनकेस आप सभी लोग ये सोच रहे हो कि लॉकडाउन हो सकता है तो आप थोड़ी पॉजिटिव साइड पे रह सकते हो कि लॉकडाउन की यहाँ पे अभी गुंजाइश नहीं दिखती है। और ऑब्वियसली जिस तरीके से पिछली साल अमेरिका का रवैया था, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था कि केसेस जितने भी बढ़ें लेकिन हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, कुछ लगता है इस साल भारत भी उसी रवैये की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अब कोटा जाने वाले लोगों के लिए क्या डिसीजन सही रहेगा उसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखिए, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से तो अगर आप कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के बारे में तो आप ना जाएं, और अगर आप नहीं हैं कॉन्शियस, आप मतलब कंफर्टेबल हैं तो आप चले जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली लीगली तो लॉकडाउन नहीं है, आप अलाउड हैं जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा 5 प्रॉब्लम्स जो मुझे झेलनी पड़ी थी क्लासेस में कोटा की, मतलब ये एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी झेलनी पड़ सकती हैं। क्या दिक्कत आ जाती है क्लासेस में आपको, मैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो बहुत प्रॉब्लम दी थी, जिन्होंने मुझे पर्सनली, अभी तक मैं क्या बताता था कि लोगों को क्या देती थी, मुझे दी थी, तो मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूंगा। तो अच्छी वीडियो होने वाली है और आने वाले कुछ दिनों में वो वीडियो आपको देखने को मिलेगी।